नमस्कार, जोहार एक्चुअली देख रहे हैं इस वक्त मैं अल्बर्ट एक्का चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सरहुल का महापर्व मनाया जा रहा है। आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। करीब 11 मंच बनाए गए हैं, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल मैं उस ओर जरूर जाती, लेकिन इतना जोर से लाउड स्पीकर वगैरह बज रहा है, बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, डीजे लगा हुआ है, जिसकी वजह से आवाज फट रही है। और मैं आपको यहीं से बता दूं कि यहाँ पर एक एक करके कई जिलों से आदिवासी समाज के लोग आ रहे हैं। कई मंच बने हैं, कहीं पर लक्ष्मी नारायण मुंडा है, ज्योत्सना केरकेट्टा है, अजय तिर्की है, और जितने आदिवासी समाज के जो नेता हैं वो एक एक करके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस ओर मेरी ठीक इस ओर एक जुलूस, एक हुजूम देखने को मिलेगा आपको, जो आहिस्ता आहिस्ता करके ही यहाँ पर, और आज पूरे देश भर में जहाँ आदिवासी समाज सरहुल मना रहा है, वही मुस्लिम समाज के लोग एक तरह से ईद मना रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए ना, तो झारखंड में सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पे पुलिस है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, प्राकृतिक पर्व सरहुल है, और इसी को लेकर आज अल्बर्ट एक्का चौक में तमाम आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित हुए हैं। ये लाइन से 11 मंच आपको दिख रहे होंगे। शाम तक नजारा कुछ और होगा। जैसे जैसे सूरज डूब रहा है, वैसे वैसे आदिवासियों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। आवाज इतनी तेज है इन स्पीकरों की कि मैं वहां जाकर नहीं कर सकती, लेकिन आपको दिखाऊंगी कि हमारी किससे किससे बात हुई है। ज्योत्सना केरकेट्टा थी, इसके अलावा प्रेम साहिब मुंडा थे, बबलू महतो थे, जिन्हें चोट आई थी। अब वो ठीक है, क्या कह रहे हैं थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, लेकिन नजारा सही में बहुत खूबसूरत है। और ये अल्बर्ट एक्का चौक है, जहाँ पर सरहुल धूमधाम से मनाया जा रहा है। नमस्कार, जोहार अचनन देख रहे हैं यहाँ पर। आज सरहुल का पर्व है, आदिवासी समाज के लिए खास दिन है। यहाँ पर कई लोग हैं जो आदिवासी समाज से जुड़े हैं। दादा, आपका नाम? मेरा नाम राहुल तिर्की, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा से, साथ ही सरहुल शोभा यात्रा आयोजन समिति का मैं सदस्य हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सरहुल की आप सभी। निश्चित तौर पे पूरे राज्यवासी, पूरे देशवासियों को सरहुल की ढेर सारी बधाई, क्योंकि यह प्राकृतिक पर्व आज तृतीय के दिन आज यह दिन पड़ा। और जिस तरह से आदिवासी समाज प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति का जब बदलाव आता है, आज वसंत ऋतु शुरू होने जा रही है, और जिस तरह प्रकृति में बदलाव आ रहा है, और जिस तरह से आज हम लोग नया फल सब्जी उनको अपना घर तक में भी उनको एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन जैसे सरहुल आता है पूरे विधिवत उनको पूजा पाठ करके आज उनको पाहन के द्वारा, पनभोरा के द्वारा अपने घर में उनका हम लोग पकवान के रूप में बनाते हैं। और उनके बाद पूजा अर्पित अपना इष्ट देवता को, अपने जो भी पुरखा लोग इस दुनिया में नहीं रहे उसको अर्पित करने के बाद आज पूरा आदिवासी समाज वो जितने भी प्रकृति ने दिया है सब्जियों का, अब हम लोग सेवन करने के लिए इस दिन नए वर्ष की तरह आप लोग इसे निश्चित तौर पे, क्योंकि प्रकृति में बदलाव आ रहा है, और प्रकृति जैसे बदलती है, नए पत्ते, पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं, नए फल आते हैं, नए सब्जियां आती है। तो प्रकृति में बदलाव मतलब ये उमंग आदिवासी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए हम लोग में उत्साह होती है कि नया प्राकृतिक मतलब हमारा नया साल, और इसको हम लोग विशेष रूप से नया साल के रूप में मनाते हैं। और एक भी हमारी मानना यह भी है, जैसे चाला माँ जो हम लोग धरती को कहते हैं, धर्मेश बाबा सिंगाबुंगा जो हम लोग सूर्य को मानते हैं, सूर्य और धरती का जब मिलन होता है तब भी जो अन्न धन का उत्पन्न होता है, और वही अन्न धन के बाद चलते ही पूरा जीव जंतु यहाँ पे निवास करते हैं, उनका भरण पोषण होता है। तो हमारा चाला माँ धर्मेश बाबा का इस दिन हम लोग शादी का रूप में भी देखते हैं। और जब शादी पूरा पहन पनभोरा पहनान के द्वारा विधिवत जब हो जाता है, तो आदिवासी समाज पूरे ढोल नगाड़ा के साथ पूरे अपनी संस्कृति सरहुल को एकदम धूमधाम से मनाते हैं। और जब बाबा कार्तिक उरांव का नाम लिया जाए, रामदयाल जी का नाम लिया जाए, 1967-68 में जब हातमा से उन्होंने यह सोच रखा था कि आदिवासी समाज का जो धरोहर है, उनका परंपरा संस्कृति है, हम लोग कहते हैं कि 12 माह में 13 गीत, मतलब 12 माह में 13 दिन, हर राग में हर महीना में हमारा जो नृत्य है, संगीत है, वो बदलते रहता है। तो सरहुल का दिन आ गया, तो उसमें भी हमारा जो रीज रंग है वो आपको आज पूरा झारखंड। दादा, आपको लगता है कि इतने वर्षों में आदिवासी लोगों में थोड़ी सी आधुनिकता आई है, लोग अपनी परंपराओं से थोड़ा सा दरकिनार कर रहे हैं, जो नई जनरेशन है? देखिए, आदिवासी समाज एकदम कांच की बोतल की तरह साफ है, वहाँ जो भी रंग डाला जाएगा उसमें वो शामिल हो जाता है। तो आज कहीं ना कहीं यहाँ शहरीकरण जो हो रहा है, आदिवासी समाज एक सेपरेट क्षेत्र का है। जो 5th शेड्यूल एरिया का बात किया जाए तो आदिवासी समाज सेपरेट था, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पे
लोगों को बसाया जा रहा है और अपने संस्कृति को थोपा जा रहा है, कहीं ना कहीं यह आदिवासी का विनाश भी है। फिर भी आदिवासी समाज आज भी आजाद भारत कितने साल भी अपनी जो वेशभूषा परंपरा संस्कृति को बचाए रखा है। आज भी लोग अपना हर रीज रंग आज भी देखेंगे तो मांदर ढोल नगड़ा के थाप में आज यहाँ जितना भी फोक साउंड है बहुत कम मात्रा में अनाउंसमेंट के लिए, बाकी ढोल नगड़ा के साथ आज हमारा सरहुल का जो रीज रंग है पूरा राज भर में मनाया जाएगा। एकता को लेकर क्या कहेंगे? आदिवासी समाज में अलग अलग मंच देखने को मिलता है, अलग अलग जगहों पर कई अलग अलग संगठन बने हुए हैं, एकता क्यों नहीं नजर आती है जैसे कुर्मियों में दिखती है? आज एकता का बात किया जाए तो आदिवासी जैसा एकता आपको कहीं नहीं मिलेगा। वही एकता के बल पे वो ब्रिटिश शासक रहे चाहे आ रहे सबको वो पीछे ढकेलने का काम किया है। तो आज कहीं ना कहीं अलग अलग संगठन है, मंच है, तो अपने अपने तरीका से लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, लोगों को संबोधन कर रहे हैं, तो सब लोग स्वतंत्र है। लेकिन आदिवासी हम सब एक है और हम सब प्रकृति को मानते हैं और प्रकृति बचेगा या फिर आदिवासी बचेगा, दोनों एक दूसरे का हम लोग पूरक है, इसलिए दोनों को बचना जरूरी है। इसलिए चाहे गैर आदिवासी रहे चाहे और समाज से रहे, आदिवासी को बचाना उनका विचार को बचाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो प्रकृति का संरक्षण कर रहे, उनका खुशी रहे चाहे गम रहे, हर चीज प्रकृति। इस मंच पे कौन सा बड़ा चेहरा सीएम के अलावा आदिवासी समाज को देखने को मिला है? देखिए यहाँ सबसे आज जो मुख्य रूप से है यहाँ के पाहन पनबोरा विशेष दिन आज उन लोग का है। बड़ा चेहरा हम लोग सब बराबर है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पे पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे गीताश्री जी उपस्थित है। यहाँ पे हमारे सुबोध कांत साहब पूर्व मंत्री वो शामिल है, उनकी जो पुत्री रही है वो भी शामिल हुए, डीसी महोदय, एडीएम, एडीओ, लगभग प्रशासनिक और यहाँ राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक अगुवा अभी निरंतर यहाँ इस मंच में आएंगे और आदिवासी समाज हम लोग खुले दिल से उनका हम लोग स्वागत करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। तो ये है आदिवासी समाज का वो चेहरा जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले समय में आदिवासी समाज में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आदिवासी समाज ने अपनी परंपरा को आज भी बांध रखा है, जैसे आज से 26 वर्ष पहले तक बांध रखा था। तो ये कोई नया नहीं है कि हमने कुछ नया किया है, ये हम हर साल करते आए हैं और नई जनरेशन की ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं। हाँ, कुछ एक आध लोग हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें समय के साथ वापस अपने साथ लाया जाएगा। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।